हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा लो 2.0 पर। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे 29 अक्टूबर 2023 करंट अफेयर के टॉप 15 एमसीक्यूज लेकर आया हूँ, जो कि मैं प्रतिदिन लेकर आता हूँ। आप लोग चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों को सारा प्रश्न आपके जो कि करंट अफेयर के जितने भी आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपके सारे क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। तो आप लोग अगर हमारे वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन वाली घंटी को ऑल पर दबा लीजिए, जिससे हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। ठीक है, चलिए फटाफट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, हाल ही में भारतीय सेना ने शौर्य दिवस कब मनाया है। ऑप्शन दिए हैं 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर या 27 अक्टूबर। तो भारतीय सेना ने शौर्य दिवस मनाया हमारा 27 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर हमारा चौथा वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। तो चलिए हम फटाफट इसकी डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सन 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हमलावर सेनाओं के खिलाफ श्रीनगर की रक्षा में भारतीय सेना और स्थायी आबादी की जीत का जश्न मनाता है। शौर्य दिवस का उद्देश्य हमारा भारतीय सेना द्वारा किए गए वीरतापूर्ण प्रयासों और बलिदानों को श्रद्धांजलि देना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम किस देश के नए राजा बने हैं। तो सुल्तान इब्राहिम बने हमारे मलेशिया के। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है। ऑप्शन दिए हैं बेंगलुरु, पणजी, मुंबई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पणजी। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का उद्घाटन पणजी में किया है, ये हमें याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। इससे पहले आप लोग क्या करना है, हमारे पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी फेयर कॉपी में नोट जरूर कर लेना, ये आपको भूलना नहीं है। ठीक है, जिससे आपको रिवीजन के समय कोई दिक्कत नहीं आएगी, वरना आप रिवीजन करने में आप कमज़ोर रह जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सब समझ चुके होंगे। तो देखते हैं चौथे प्रश्न को, हाल ही में स्वरूप नायक का निधन हुआ है, वे कौन थे। ऑप्शन दिए हैं लेखक, पत्रकार, संगीत निर्देशक या इनमें से कोई नहीं। तो स्वरूप नायक जी हमारे थे संगीत निर्देशक। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है गैस, चलिए बढ़ते हैं अब पांचवें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा पांचवा प्रश्न, हाल ही में एडीबी ने किस देश को $400 मिलियन के नीति आधारित ऋण को मंजूरी दी है। तो एडीबी की फुल फॉर्म क्या है हमारी, एशियाई विकास बैंक। ठीक है, इसकी जो हमारी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। ये भी आपको याद रखना है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो हमारे 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का हमारा, इसको ऑप्शन दिए नेपाल, भारत, पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। चलिए अब भारत के हमने बात कर ली, तो इसके हम मिलते जुलते प्रश्न भी देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। तो भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया है। भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पर रहा है। भारत लगातार छठे महीने को उभरते बाजार में शीर्ष पर रहा है। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत की बनी है और भारत ने 8वीं बार एशियाई खिताब कप जीता है। ठीक है, किसी बच्चों को किसी प्रकार का डाउट होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब छठे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका छठा प्रश्न, हाल ही में डार्क पैटर्न वस्टर हैकथॉन 2023 की शुरुआत कहाँ हुई है। ऑप्शन दिए हैं मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो डार्क पैटर्न वस्टर हैकथॉन 2023 की शुरुआत हुई हमारी नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका सातवां प्रश्न, हाल ही में किसने 16वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ऑप्शन दिए हैं नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, हरदीप सिंह पुरी या इनमें से कोई नहीं। तो 16वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है किया है हमारे हरदीप सिंह पुरी जी ने। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका आठवां प्रश्न, हाल ही में फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन पर UN फोरम की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है।
ऑप्शन दिए हैं आपको, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गाइस, सॉरी इसमें टाइपिंग में कुछ एरर हुआ है, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर हमारा, आप कोई सा मान लीजिए, पहला मान लीजिए, ऑप्शन नंबर पहला लगा लीजिए आप, ठीक है। भारत इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि टाइपिंग में कुछ एरर हो चुका है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 90वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 90वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की है? ऑप्शन दिए हैं दिल्ली, तमिलनाडु, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं। तो किस राज्य ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिमा विकास योजना शुरू की है? तो चलिए हम इसकी डिटेल में बात कर लेते हैं। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना क्या है? तो इसके अंतर्गत आने वाले हमारे ST, SC और OBC और EWS में आने वाले जो भी वर्ग के होंगे उनको छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। ये हमारी योजना है, ठीक है। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना, जो कि SC, ST, OBC और EWS के अंतर्गत आने वाले वर्ग के लोगों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, बच्चों को, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दिल्ली। ऑप्शन नंबर दिल्ली सरकार, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 10वां प्रश्न। हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? ऑप्शन दिए हैं CR स्वैन, RR स्वैन, HS स्वैन या इनमें से कोई नहीं। तो जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है हमारे RR स्वैन ने। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें याद रखना है, ठीक है गाइस। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 11वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 11वां प्रश्न। हाल ही में जियो मामी फिल्म फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन दिए हैं आपको, चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई या इनमें से कोई नहीं। तो जियो मामी फिल्म फेस्टिवल हमारा 2023 शुरू हुआ है हमारे मुंबई में। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें याद रखना है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 12वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण ई-बाजार लॉन्च किया है? ऑप्शन दिए हैं उत्तराखंड, गोवा, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा गोवा। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हमें याद रखना है, ठीक है। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण ई-बाजार लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए अब गोवा से मिलते जुलते हम प्रश्न देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। तो भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में शुरू हुआ है, ये हमें याद रखना है। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडायवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया है। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा, ठीक है। तो इन बिंदुओं को आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 13वें प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन भारत में iPhone का उत्पादन शुरू करने जा रहा है? ऑप्शन दी है अंडानी, रिलायंस, टाटा समूह या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में iPhone का उत्पादन शुरू करने जा रहा है हमारे टाटा समूह वाले। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें याद रखना है, ठीक है बच्चों। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 14वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 14वां प्रश्न। हाल ही में वार्षिक उत्सव मेरा होंचोंग गवा कहाँ मनाया गया है? ऑप्शन दिए हैं असम, मणिपुर, नागालैंड या इनमें से कोई नहीं। तो मेरा होंचोंग गवा मनाया गया हमारे मणिपुर में। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसकी अब डिटेल में बात कर लेते हैं। मेरा होंचोंग गवा है क्या? तो इसके अंतर्गत जो आने वाले पहाड़ी और घाटी लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध क्रिएट करने के लिए मेरा होंगोचवा दिवस जो कि उत्सव मनाया है, ठीक है, ये हमें याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे 15वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 15वां प्रश्न। हाल ही में किसने वॉरियर ऑन व्हील चेयर टू पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किया है? ऑप्शन दिए हैं अनुपम खेर, राजनाथ सिंह, मनोज सिन्हा या इनमें से कोई नहीं। तो इस पुस्तक का विमोचन किया हमारे मनोज सिन्हा जी ने। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। वॉरियर ऑन व्हील्स चेयर टू पद्मश्री इस पुस्तक का नाम है, ठीक है। तो आज हमारी 29 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर के 15 MCQs लाए थे, वो हम हमारे यहाँ पे समाप्त होते हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। बस इतना करना है आपको। चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।